हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रोविजंस के बारे में अध्ययन करना चाह रहे हैं, अर्थात आगम कर जमा के प्रावधान। विद्यार्थियों, आपने पढ़ा है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स में हम जब माल क्रय करते हैं या हम सेवा की आपूर्ति प्राप्त करते हैं तो इनपुट टैक्स हम पे करते हैं, और जब उसी माल का हम विक्रय करते हैं या सेवा की आपूर्ति करते हैं तो हम आउटपुट टैक्स कलेक्ट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हम जीएसटी पे करते हैं तो आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी घटाकर हम एक्चुअल जो टैक्स बनता है वो पे करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स की जो कटौती करते हैं उसे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम से जानते हैं। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे लें, जीएसटी एक्ट में क्या प्रावधान है, उनको हम आज के लेक्चर में अच्छे तरीके से समझते हैं। ये स्टूडेंट्स, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट अर्थात आईटीसी कैसे लें, ये प्रावधान मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। निर्माता से लेकर अंतिम फुटकर आपूर्तिकर्ता तक आगम कर जमा के सब हकदार हैं। किसी भी कर की इनपुट कर जमा उस कर के अलावा अन्य कर से भी ली जा सकती है। अन्य कर से जमा लेने या न लेने के संबंध में तथा जमा प्राप्त करने के क्रम में जीएसटी में विभिन्न प्रकार के प्रावधान दे रखे हैं। तो उन्हीं प्रावधानों को आज के लेक्चर में आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी अर्थात इनपुट कर जमा का उपयोग पंजीकृत व्यापारी की इलेक्ट्रॉनिक जमा बही में विभिन्न मदों से उपलब्ध इनपुट कर जमा का उपयोग धारा 49 की उपधारा 5 के अनुसार निम्नवत प्रकार से हम कर सकते हैं। सबसे पहला है आईजीएसटी, जिसे हमने एकीकृत नाम से जाना है, एकीकृत कर, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मैंने मेरे पिछले लेक्चर्स में आपको बताया भी था कि अगर हम इंटर स्टेट सेल्स या सप्लाई करते हैं, चाहे वो माल की सप्लाई करें चाहे सेवाओं की, एक राज्य से दूसरे राज्य में माल या सेवा की जब हम आपूर्ति करते हैं तो उस पर जो हम टैक्स लगाते हैं वो होता है आईजीएसटी। और हमने दूसरे स्टेट से माल खरीदा है तो खरीदते समय हमने जो पे किया है वो भी हमारा आईजीएसटी है। तो एक तरफ हमारे पास आईजीएसटी का इनपुट है, एक तरफ आईजीएसटी का आउटपुट टैक्स भी है। तो हम इसकी पूर्ति कैसे करें, ये अपने को समझना है। तो आईजीएसटी की आईटीसी कैसे लें, उसके लिए क्रम मैंने बताया है कि आईजीएसटी की सबसे पहले जमा हम आईजीएसटी से लेंगे। अगर हमारे पास आईजीएसटी नहीं है तो नंबर 2 हम उसकी पूर्ति सीजीएसटी से करेंगे, और सीजीएसटी भी नहीं है हमारे पास तो हम एसजीएसटी से करेंगे, और अगर ये भी नहीं है तो यूटी जीएसटी अर्थात यूनियन टेरिटरी जीएसटी इसे कह सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आईजीएसटी की पूर्ति का जो क्रम है वो पहले आईजीएसटी, फिर सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी, फिर यूटी जीएसटी। एस का मतलब स्टेट जीएसटी से होता है, सी मीन्स सेंट्रल जीएसटी से है। दूसरा है सीजीएसटी की अर्थात केंद्रीय माल व सेवा कर। अगर हमने इनपुट में भी है हमारे पास और आउटपुट में भी है तो ऐसी स्थिति में हम इसकी क्रेडिट कैसे लें, तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स की क्रेडिट लेने के लिए सबसे पहले हम सीजीएसटी से पूर्ति करेंगे इसकी, और अगर हमारे पास सीजीएसटी नहीं है तो इसकी पूर्ति हम आईजीएसटी से करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, देखिए मैंने और कोई नाम नहीं लिखा है। इसका अर्थ ये हुआ कि सीजीएसटी की आईटीसी हम एसजीएसटी से या यूटी जीएसटी से नहीं ले सकते, जैसा मैंने इस चार्ट में नहीं लिखा है। तीसरा है एसजीएसटी अर्थात स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राज्य माल व सेवा कर। हमने जब मान लीजिए हमने माल खरीदा है एक राज्य में और खरीदते समय हमने एसजीएसटी पे किया है और माल की आपूर्ति करते समय भी हमने एसजीएसटी सीजीएसटी लिया है, तो एसजीएसटी की हम क्रेडिट किस रूप में लें, तो ये समझना है। एसजीएसटी की क्रेडिट सबसे पहले आपको एसजीएसटी से लेनी है, और अगर हमारे पास एसजीएसटी नहीं है तो इसकी क्रेडिट हम आईजीएसटी से लेंगे। आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर सीजीएसटी नहीं लिखा है, अर्थात एसजीएसटी की क्रेडिट आप सीजीएसटी से नहीं ले सकती। चौथा है यूटी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स अर्थात संघीय क्षेत्र माल व सेवा कर। जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें ही माल की आपूर्ति हुई है या सेवा की आपूर्ति हुई है तो उसके अंदर जो लगने वाला टैक्स है वो यूटी जीएसटी कहलाता है। तो इसकी क्रेडिट किस रूप में लें, तो सबसे पहले हमें यूटी जीएसटी से क्रेडिट लेंगे, और ये नहीं है हमारे पास तो हम आईजीएसटी से क्रेडिट लेंगे। तो आईटीसी क्रेडिट के जो प्रावधान हैं वो आपने पढ़े कि आईजीएसटी की पूर्ति आईजीएसटी से, सीजीएसटी से, एसजीएसटी से या यूटी जीएसटी लेंगे, इसी क्रम में लेंगे।
CGST की अगर आपको क्रेडिट लेनी है तो पहले CGST से लेंगे, ये नहीं है तो IGST से लेंगे। इनपुट क्रेडिट अगर हमें SGST की लेनी है तो सबसे पहले आप SDST से लेंगे, और SDST नहीं है तो IGST से लेंगे। और यूनियन टेरिटरी GST की अगर हमें क्रेडिट लेनी है तो सबसे पहले UTGST से लेंगे, और ये नहीं है तो IGST से लेंगे। तो ये पूर्ति कैसे करें, एक चार्ट के द्वारा मैं आपको बहुत सरल शब्दों में समझाना चाहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने एक चार्ट बना के दिया है, ITC रूल्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट रूल्स। मैंने इस साइड में देखिए कि एक IGST का ब्लॉक बनाया है, एक CGST का, एक SGST का और एक UTGST का। ठीक इसी प्रकार से राइट साइड में भी मैंने 4 ब्लॉक बनाए हैं, IGST का, CGST का, SGST का और UTGST का। मैंने यहाँ एब्रीविएशंस बताए हैं। जो सीधी रेखा है तीर के निशान वाली वो ITC अलाउड के लिए है, और जो रेखा डॉट डॉट करती है जिसमें क्रॉस लाइन वाली जो रेखाएं हैं वो ITC नॉट अलाउड के लिए है। तो हम कौन सी ITC ले सकते हैं और कौन से नहीं ले सकते ये आपको समझना है, क्योंकि जब भी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे जैसे GST में तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना आना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं आती है तो हम GST पेबल आपका रॉन्ग हो जाएगा, कर की गणना हमारी गलत हो जाएगी। तो ये जो रूल है ये अच्छी तरह से आपको समझने हैं। तो मैं एक-एक करके समझना चाहता हूँ। IGST से देखिए मैंने 4 लाइनें खींची। IGST से IGST में लाइन गई है, IGST से CGST में आई है, IGST से SGST में भी आई है लाइन, और IGST से UTGST में आई है। और ये लाइन आप देख रहे हैं कि ये ITC अलाउड की लाइन है, अर्थात IGST हम इन चारों से पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन करें कैसे, क्रम क्या होगा उसका ये समझना है। तो मैंने लिखा है नंबर 1 IGST की पूर्ति सबसे पहले नंबर 1 IGST करेंगी। नंबर 2 मैंने यहाँ लिखा है CGST से करेंगी। नंबर 3 मैंने ये लिखा है SGST से करेंगी, और नंबर 4 मैंने यहाँ लिखा है UTGST से करेंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है CGST की हम क्रेडिट कहाँ कहाँ से लें। तो CGST की क्रेडिट की 2 लाइनें में लिखी हैं, हम IGST ले सकते हैं और CGST की क्रेडिट आप CGST ले, दोनों लाइन में डालिए। लेकिन पहले कौन से लें, प्रायोरिटी किसको हो। तो आप देख रहे हैं कि CGST की मैंने यहाँ लिखा है इस लाइन में नंबर 1 CGST की क्रेडिट पहले CGST लेनी है, और मैंने यहाँ लिखा है नंबर 2 फिर हमें IGST से लेनी है। मैंने यहाँ देखिए 2 क्रॉस लाइनें डाली हैं। CGST की आप क्रेडिट SGST से नहीं ले सकते, और CGST की क्रेडिट आप UTGST से भी नहीं ले सकते, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आ जाइए आप SGST में। SGST से मैंने लाइन डाली है IGST में, और एक लाइन डाली है मैंने SGST में। अब क्रम कौन सा हुई देखना है। तो SGST नंबर 1 में डाला है कि सबसे पहली क्रेडिट आपको SGST की SGST से लेनी है, और नंबर 2 SGST की क्रेडिट आपको लेनी है IGST से। लेकिन डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि SGST की क्रेडिट आप CGST से नहीं ले सकते हैं, ये भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। मैंने UTGST में लाइन डाली है, सिंपल लाइन डाली, प्लेन लाइन, वो IGST में जा रही है और वो UTGST में जा रही है। इसका अर्थ है कि UTGST की पहली प्रायोरिटी UTGST से होगी, और नंबर 2 क्रेडिट जो हम लेंगे वो हम IGST से लेंगे। लेकिन याद रखिए स्टूडेंट्स, UTGST की क्रेडिट आप CGST से नहीं ले सकते, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो इस चार्ट के द्वारा हम ITC को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि कौन सी टैक्स की क्रेडिट कौन से टैक्स से आप ले सकते हैं, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। सार के रूप में मैं कहना चाहूँगा कि CGST की जमा SGST से और SGST की जमा CGST से कदापि नहीं ले सकते। ये ध्यान रखना है कि SGST की जमा तो इससे नहीं लेंगे, और SGST की जमा CGST से और CGST की SGST से जमा नहीं ले सकते। इनमें आपस में जो है किसी भी प्रकार की पूर्ति नहीं हो सकती, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब आपको समझना है कि इनपुट कर जमा का दावा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से होने चाहिए, अर्थात लीगली ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो ITC में हमें आवश्यक होते हैं, अर्थात डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स फॉर क्लेमिंग ITC, अर्थात इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने के लिए हमें कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वो आपको अच्छी तरीके से पता होना जरूरी है। मैंने यहाँ लिखा पहला दस्तावेज आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी किया गया बीजक, अर्थात GST एक्ट की धारा 31 के प्रावधान के अनुसार माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी किया गया बीजक इनवॉइस आपके पास होना जरूरी है। नंबर 2 है बीजक के भुगतान का प्रमाण। GST एक्ट की धारा 31
उपधारा 3F के प्रावधानों के अनुसार जारी किया गया बीजक बशर्ते उस बीजक का भुगतान कर दिया गया हो, अर्थात बीजक ऐसा हो जिसका भुगतान हो चुका है तो हमें इसका प्रमाण भी पेश करना होगा। तीसरा है आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी किया गया डेबिट नोट। डेबिट नोट जीएसटी एक्ट की धारा 34 के प्रावधान के अनुसार आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी किया गया डेबिट नोट अगर आपके पास है तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। चौथा, यदि माल आयात किया है तो उसका प्रवेश बिल अर्थात एंट्री बिल, हम इसको यूँ कह सकते हैं कि आयातों पर एकीकृत कर के निर्धारण के लिए सीमा शुल्क अधिनियम 1962 एवं इसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत प्रवेश बिल अर्थात एंट्री बिल या वैसा ही कोई अन्य दस्तावेज जो एंट्री बिल से समकक्ष हो, ये अगर हमारे पास है तो हम इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा पेश कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनपुट सेवा वितरक का बीजक या क्रेडिट नोट। हमारे पास अगर ये प्रावधान जो दिए हैं जीएसटी एक्ट में, ये नियम 54(1) में दे रखा है कि इनपुट सेवा वितरक का बीजक या इनपुट सेवा वितरक का क्रेडिट नोट जो है या उससे समकक्ष कोई दस्तावेज है तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा इनपुट कर जमा केवल उसी दशा में प्राप्त की जा सकेगी जब उसने उक्त दस्तावेजों में दी गई सभी संबंधित सूचनाएं GSTR 2 में प्रस्तुत कर दी हैं, अर्थात इनमें जो सूचनाएं दी हैं वो सभी सूचनाएं GSTR 2 में उसने पेश कर दी। दस्तावेजों में वसूल की गई कर की राशि का विवरण हो, माल व सेवाओं का विवरण उसमें हो, माल व सेवा की आपूर्ति का कुल मूल्य उसमें दर्ज हो, आपूर्तिकर्ता व प्राप्तकर्ता का GSTIN नंबर हो, आपूर्ति का स्थान दिया है, तो ऐसा पंजीकृत व्यक्ति इनपुट कर जमा प्राप्त कर सकता है। तो ये इनपुट कर जमा प्राप्त करने के संबंध में जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स थे, और कैसे पूर्ति करते हैं इसका तरीका क्या था वो मैंने आपको चार्ट के द्वारा बताया। अब मैं इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए अगले लेक्चर में आपको बताना चाहूँगा कि इनपुट कर जमा प्राप्त करने की पात्रता क्या है, शर्तें क्या है, अर्थात एलिजिबिलिटी क्या होगी, कंडीशंस क्या होगी कि आप ITC प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगा। मेरे लेक्चर आप निरंतर वॉच करते रहिए। आज के लेक्चर में आपको मैंने जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट के संबंध में जो क्रम है पूर्ति कैसे करें वो डिटेल में समझाने की कोशिश की है, और अगले लेक्चर में हम इसकी एलिजिबिलिटी पढ़ेंगे। आज का लेक्चर अगर आपको समझ में आया है तो इसको लाइक कीजिए, वो अपने मित्रों में इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप लेक्चर ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।